माता दी। दोस्तों, आज हम जानेंगे होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है 2024 में। इन होलाष्टक के 8 दिनों में कौन कौन से 7 शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में। होलाष्टक का मतलब क्या है, महत्व के बारे में तो जान लेते हैं। होलाष्टक क्या होता है। होली का त्यौहार आने वाला है। इस साल 24 मार्च 2024 को होलिका दहन होगा और 25 मार्च को होली मनाई जाएगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। वहीं होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। इस साल होलाष्टक का प्रारंभ जो है 17 मार्च से हो रहा है और 24 मार्च को होलिका दहन तक रहेगा। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का जो होता है समापन हो जाता है। हिंदू धर्म में होलाष्टक को शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इन 8 दिनों में होलाष्टक के दौरान कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे 7 कार्य हैं। शुभ कार्य जो नहीं करना चाहिए, वर्जित है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। होलाष्टक में कभी भी विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। दूसरा, इस दौरान नए मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ न कराएं और न ही गृह प्रवेश करें। तीसरा, होलाष्टक के समय में नए मकान, वाहन, प्लाट, दूसरे प्रॉपर्टी की खरीदारी से बचना चाहिए। चौथा, होलाष्टक के समय में कोई भी यज्ञ, हवन आदि कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो ये कार्य होली के बाद या उससे पहले कर सकते हैं। और अगला है, होलाष्टक के दौरान नौकरी परिवर्तन से बचना चाहिए। जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और आप उसे बदलना चाहते हैं, दूसरी नौकरी करना चाहते हैं, तो इस 8 दिनों के दौरान आप ये कार्य ना करें। यदि नई जॉब ज्वाइन करनी चाहते हैं तो इसके लिए भी 8 दिनों का इंतज़ार करें। अगला है, नई जॉब ज्वाइन करनी है तो उसे होलाष्टक के पहले या बाद में करें। अगला, साथ ही ये भी कहा जाता है कि होलाष्टक के समय में कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि नए बिजनेस की शुरुआत के लिए ये समय अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी शुभ कार्य आप इस दौरान, कहने का मतलब है, नहीं करें। होलाष्टक में क्यों नहीं शुभ कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इससे रुष्ट होकर शिवजी ने प्रेम के देवता कामदेव को फाल्गुन माह की अष्टमी तिथि के दिन ही भस्म कर दिया था। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने शिव की आराधना की और कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी ने रति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महादेव की इस निर्णय के बाद कामदेव फिर से जीवित हो गए और होलाष्टक के समापन हो गया। साथ ही लोगों ने इसकी खुशी में जश्न मनाया। तभी से होली के पर्व की शुरुआत हुई। तो होली जहाँ होलिका दहन और प्रहलाद के जीवन से जुड़ी कहानियों के दौर पे मनाई जाती है, वहीं इसका एक कारण यह भी है, यहाँ से भी होली मनाना प्रारंभ हुआ था। तो यह थी होलाष्टक की कुछ बहुत ही विशेष बातें। जो भी शुभ कार्य आपको करने हैं, होली से पहले कर लीजिए, होली के 8 दिन के पहले कीजिए और 8 दिन के बाद कर सकते हैं। इस बीच आप कोई भी नए कार्य ना ही करें। तो फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी जानकारियों के साथ। जय माता दी।